So friends, now in this video we will discuss on octane number and cetane number. What is octane number and what is cetane number? Octane number used for petrol and cetane number used for diesel. What is the basic difference between octane number and cetane number? Now we discuss octane number and cetane number. So now we discuss octane number or octane rating. अगर हमको पेट्रोल की नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर। हमने देखा कि जब हम एज ए फ्यूल किसी इंजन में नॉर्मल हेप्टेन को यूज़ करते हैं तो हमने देखा कि नॉर्मल हेप्टेन को एज ए फ्यूल यूज़ करने के बाद में उस इंजन में बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट आना स्टार्ट हो गई। इट मीन्स नॉर्मल हेप्टेन यूज़ कर रहे हैं, नॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। सो दैट्स वाई हमने क्या करा, इस नॉर्मल हेप्टेन को की जो एंटी नॉक वैल्यू है हमने दे दी इसको 0, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट कर रहा है। नाउ अदर हैंड हमने नॉर्मल हेप्टेन के कंपैरिजन में हमने ब्रांच के फॉर्म में आइसो ऑक्टेन यूज़ करा एज ए फ्यूल। देन इसको यूज़ करने के बाद हमने देखा कि उस इंजन में जो नॉकिंग हो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई, रिड्यूस हो गई। इट मीन्स नॉकिंग कम हो गई। तो ये देखा गया आइसो ऑक्टेन बेटर था किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल हेप्टेन के कंपैरिजन में। सो हमने आइसो ऑक्टेन की जो एंटी नॉक वैल्यू हमें दे दी 100। इट मीन्स किसी भी फ्यूल्स में, अगर स्पेशली पेट्रोल की बात करें, अगर आइसो ऑक्टेन जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स उसकी नॉकिंग कम होगी, और नॉर्मल ऑक्टेन जितना कम होगा उसकी नॉकिंग वैल्यू कम होगी। सो वी कैन से ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। इट मीन्स ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है कि कितना मिक्सचर प्रेजेंट है उस फ्यूल में आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का। और इसको कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेट्रोल को मैंने ऑक्टेन नंबर दिया 100। इट मीन्स उस पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज कितना है, 100 है, और नॉर्मल हेप्टेन का परसेंटेज कितना है, 0। एक और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हमने दिया 70। इट मीन्स ये 70 ऑक्टेन नंबर क्या शो कर रहा है कि इस पेट्रोल में 70% ओनली आइसो ऑक्टेन है और रिमेनिंग जो 30% है नॉर्मल हेप्टेन है। इट मीन्स 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% नॉर्मल हेप्टेन, इसलिए इसका ऑक्टेन नंबर 70 हो गया। अब एक और स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर फॉर एग्जांपल किस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 50 दिया गया है। 50 का मतलब है, 50 का मतलब इस पेट्रोल में मिक्सचर कितना प्रेजेंट है, 50% तो आइसो ऑक्टेन है और 50% ही नॉर्मल ऑक्टेन है। इट मीन्स ऑक्टेन नंबर इज अ परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। पर ये ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आइसो ऑक्टेन होगा पेट्रोल में उतनी ही उसकी नॉकिंग कम होगी। तो इन एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी भी फ्यूल्स की जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती है। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन अगर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा नॉकिंग करेगा, और अगर वो ब्रांच फॉर्म में है, एरोमेटिक फॉर्म में, तो बहुत कम नॉकिंग करेगा। सो वी कैन सी द नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। स्ट्रेट चेन पैराफिन सबसे मैक्सिमम होगा, देन ब्रांच होगा, देन साइक्लोपैराफिन्स होगा, देन ऑलिफिन्स होगा, और सबसे कम नॉकिंग करेगा कौन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ वी डिस्कस सिटेन नंबर और सिटेन रेटिंग। यह ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन नंबर को हम यूज़ करते हैं पेट्रोल के लिए। नाउ सिटेन नंबर क्या होता है, सिटेन नंबर डीजल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। इट मीन्स अगर हमको डीजल की नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है तो वी यूज सिटेन नंबर। सिटेन नंबर में देखा गया कि जब हम सिटेन इट मीन्स हेक्साडेकेन को लेते हैं और हेक्साडेकेन को एज ए फ्यूल लेते हैं एज ए डीजल, तो हम देखते हैं उसकी नॉकिंग बहुत कम आती है, खटखटाहट बहुत कम आती है। तो दैट्स वाई हमने उसको एंटी नॉक वैल्यू दे दी 100। किसको, सिटेन को, हेक्साडेकेन को। और अदर हैंड अगर हम ब्रांच फॉर्म में 2 मिथाइल नेफ्थलीन लेते हैं, उसको हमने एज ए डीजल यूज़ करा, एज ए फ्यूल यूज़ करा, तो हम देखा बहुत ज़्यादा नॉक आने लगे। नॉक ज़्यादा आने का मतलब अब इस कंडीशन में हमने, क्योंकि नॉकिंग ज़्यादा कर रहा है, 2 मिथाइल नेफ्थलीन को हमने दे दी एंटी नॉक वैल्यू 0। इट मीन्स नॉर्मल सिटेन को हम दे रहे सिटेन नंबर 100 और 2 मिथाइल नेफ्थलीन को हम दे रहे सिटेन नंबर 0, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है। सो द सिटेन नंबर इज डिफाइंड एज the percentage
of hexadecane present in a mixture of hexadecane and 2-methyl naphthalene, which has the same ignition lags as the fuel under test. इट मीन्स ध्यान रखिए डीजल में जितना ज़्यादा नॉर्मल सिटीन होगा उसकी नॉकिंग उतनी ही कम होगी, वो बहुत कम खड़गाड़ खड़गाड़ करेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर डीजल में 2-मिथाइल नेफ्थलीन प्रेजेंट है, इट मीन्स वो नॉकिंग करेगा। वो नॉकिंग करने का मतलब उसकी वो डीजल अच्छा यूज़ नहीं होगा। सो द सिटीन नंबर डिक्रीज इन द फॉलोइंग। सिटीन नंबर किस ऑर्डर में डिक्रीज होगा? फर्स्ट नॉर्मल एल्केन्स मैक्सिमम सिटीन नंबर होगा उसका, साइक्लोहेक्सेन का उससे कम होगा, एल्कीन्स का कम होगा, ब्रांच का उससे कम होगा, और सबसे कम होगा एरोमेटिक का। यहाँ ध्यान जो देने वाली बात है, प्रीवियस साइड में आप ऑक्टेन नंबर्स का सीक्वेंस देखिए और यहाँ पे सिटीन नंबर का देखिए। वहाँ पर ब्रांच फॉर्म वाले स्ट्रक्चर को हमने मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर दिया था और स्ट्रेट चेन को हमने 0 ऑक्टेन नंबर दिया था। यहाँ पे सिटीन नंबर ऑक्टेन का बिल्कुल रिवर्ट है। यहाँ स्ट्रेट चेन को हम ज़्यादा नंबर दे रहे हैं सिटीन नंबर, और ब्रांच को कम दे रहे हैं। इट मीन्स सिटीन नंबर बिल्कुल रिवर्ट होता है, उल्टा होता है किसका? ऑक्टेन नंबर का। और उसके ऑन द अदर हैंड अगर हम डीजल में सिटीन नंबर की और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो हम कुछ एडिटिव यूज़ कर सकते हैं। वी यूज डॉप्स एंड important डॉप्स आर इथाइल नाइट्रेट, आइसोएमाइल नाइट्रेट। सो ओवरऑल इन दिस वीडियो हमने डिस्कस करा ऑक्टेन नंबर एंड सिटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर फॉर पेट्रोल एंड सिटेन नंबर फॉर डीजल। थैंक्स।